चलिए, आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका जो समाप्त किए थे, ठीक है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री जैसा कि आपको पता है हमारा समाप्त हो गया था केबीसी नैनो का। हमने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समाप्त किया था, ठीक है। आज मॉडर्न हिस्ट्री केबीसी नैनो के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सारे एमसीक्यू की आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू प्रश्न जो है, ठीक है, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया, ठीक है। बंगाल बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया, ठीक है। तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया? तो मीर कासिम ने। किसने बनाया मुंगेर को राजधानी? मीर कासिम ने, ठीक है। आंसर बताते रहिएगा, ठीक है, जहां पर भी गलत होगा। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का अपना नायब दीवान नियुक्त किया, ठीक है। तो किसे दिया था? राय या फिर राजा धीरज नारायण को? किसे दिया था? किसे दिया था? सीताब राय को दिया था। किसे दिया था? सीताब राय को दिया था, ठीक है। बिहार में 1857 का विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो क्या हो जाएंगे आपका? कुंवर सिंह हो जाएंगे। क्या होंगे? कुंवर सिंह हो जाएंगे। बहुत सुंदर। आपको बताना है निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो ध्यान रखिए, इनका नाम जो था विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला और अब्दुल बारी, ठीक है। किसे अब्दुल मिला था? वारी ने। बताइए इसका आंसर क्या है? सी एक होगा अब्दुल एक। बारी और कौन? ठीक है, अब्दुल वारी अहमदुल्ला नहीं। नहीं था ना। 1 और 2, नहीं। 1 2 3। चालू और अहमदुल्ला मतलब 1 2 3, हाँ। ठीक है। ठीक है ना, मतलब अब्दुल बारी नहीं थे, ठीक है। अब आते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह को भोजपुर में किसने दबा दिया, ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह के भोजपुर में किसने दबा दिया था? विलियम टेलर, विंसेंट आयर, कौन होगा? विंसेंट टेलर, आयर। आयर जी। विंसेंट आयर। किसने? विंसेंट आयर ने, ठीक है। विंसेंट आयर ने, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह के किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? डनवर था ना। ली ग्रांड। कैप्टन लेग्रांड। ली ग्रांड होगा। डैनवर को उन्होंने पराजित किया था, ठीक है। अब आप मिलाना है आपको, ठीक है। कुंवर सिंह का संबंध की बात करेंगे तो 1857 का विद्रोह हो जाएगा। बिरसा मुंडा जी का संबंध क्या हो जाएगा? मुंडा विद्रोह से, ठीक है। मजरुल हक का संबंध हो जाएगा होम रूल से, ठीक है। मौलवी विलायत अली का संबंध किससे होगा? वहाबी आंदोलन से, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। क्या हो गया ऑप्शन इसका? ऐसे क्या होगा? ऑप्शन क्या है इसका? सी। ठीक है। अब आते हैं 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पटना में 3 जुलाई 1857 को व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर में हस्तांतरित कर दिया गया। पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की, ठीक है। तो डी तो गलत है, एबीसी सही है ना। ये तीनों सही। बोला गलत कौन है ना, तो आपका जी। डी गलत है, बाकी तो एबीसी क्या है? आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे और क्या प्रश्न है, ठीक है। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार का नाम की बात करेंगे, क्या नाम था? नक्शे पायदार। क्या नाम था उसके? नूरुल अनवार। क्या था? नूरुल अनवार। नूरुल अनवर। नूरुल अनवार की बात करेंगे तो बिहार का पहला क्या था? ये उर्दू अखबार था, ठीक है। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर, ठीक है, ध्यान। 1786 में किस वास्तुकार ने पूरा किया था? जॉन गार्स्ट्रियन, ठीक है। ठीक है, यही था ना। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया, ठीक है। अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया? किसने किया बताइए? महाराजा किसने? जंग बहादुर। महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया अमर सिंह जी को, ठीक है। अतः बिहार के पृथक राज्य के निर्माण में स्थापना कराने के लिए राज्य तथा सक्रिय योगदान की बात करेंगे, किनका रहा? तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेंद्र नाथ दोनों का रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा जाएंगे, ठीक है। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? क्या बताएंगे? 12 दिसंबर 1911। कि 12 दिसंबर 1911, बिल्कुल। 11 तो हुआ था, घोषणा हुआ था उस दिन। आज ये विधिवत मतलब कब वो हो गया था, ठीक है। यहाँ पे घोषणा की बात हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो गया आंसर, उसको करना है आपको, ठीक है। तो घोषणा की बात करिए तो 12 दिसंबर 1911 सही है, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उस समय इसके साथ वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था, ठीक है। तो कौन शामिल था आपका? ओडिशा शामिल था। कौन शामिल था? ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिशा जो था इसमें क्या था आपका? शामिल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिशा जो था इसमें क्या था? शामिल था, ठीक है।
आप चलते हैं आगे, चलेंगे आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। तो देखते हुए, हाँ, सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक चार भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? बता देंगे, आसान क्वेश्चन है, बताइए किस विद्रोह से था, क्या बताएंगे? संथाल विद्रोह। तो शव के शव संथाल विद्रोह से था। ठीक है, किस विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह के क्या थे? नेता थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किस विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के क्या थे? नेता थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किस विद्रोह का नेता थे? संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, अब आइए इसको मिलाइए, चलिए आप लोग मिलाइए। कोल विद्रोह 31-32, देश में हुआ भूमि कौन 32-33, स्कूल विद्रोह संथाल संथाल और कोल विद्रोह, संथाल उसके बाद 55-56, हम्म मुंडा 1990, 99, 1901 F for एप्पल, तो गया। कोल विद्रोह आपका होगा 31-32। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह पच- 1800 55-56, सॉरी 95, संथाल 55-56। ठीक है, मुंडा विद्रोह की बात करेंगे 99 और 1, भूमिज विद्रोह की बात करेंगे तो 32-33। ठीक है, ऑप्शन कौन हो जाएगा इसके हिसाब से? F for एप्पल, ये ऑप्शन है बी का एक ठीक है, एक दो मतलब ऑप्शन नंबर एक 1 दो चार। ठीक। चलिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का पूर्णिया केंद्र की होगा। बात करेंगे तो आपको पूर्णिया जो था आपको सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। ठीक है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 मतलब 1770 और मतलब उसी के बीच में होता है, 1800 का मध्य होता है। निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित है नोनिया में? तो नोनिया में देखेंगे तो लगभग होगा। सारे के सारे जिले ही जो थे प्रभावित थे। ठीक है, रुदन मुंडा व कुटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? रुदन मुंडा और कुटा मुंडा, ठीक है, तो ध्यान रखिए तमार विद्रोह के नेता थे। किस विद्रोह के नेता थे? तमार विद्रोह का नेता थे। ठीक है, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? किसने किया बताइए? कैप्टन अलेक्जेंडर किसने किया? ध्यान में, कैप्टन अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह का क्या किया? तो कैप्टन अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह का क्या किया? दमन किया। ठीक है, ध्यान रखना। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो किसने किया? भागीरथ नमाजी ने क्या किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान की बात करें, किस गांव में बिरसा जी का जन्म हुआ था? गांव का नाम था उलीहातू। ठीक है, ध्यान रखेंगे उलीहातू। ठीक है, उलीहातू में इनका जन्म स्थान था। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम की बात करें क्या था? तो ध्यान रखेंगे क्या नाम था? तो ध्यान रखें बचपन का नाम की बात करें दाऊद मुंडा था। ठीक है, शुरू में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, बाद में आनंद पांडे जो इनके गुरु थे, इन्होंने मतलब ईसाई धर्म से फिर इनको हिंदू धर्म में परिवर्तन किया। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? मैंने अभी जस्ट बोला, आप लोग बता दोगे क्या नाम था? आनंद आनंद पांडे। ठीक है, किसे धरती आबा या फिर धरती का पिता के नाम से जानते हैं? किसे कहते हैं धरती आबा या फिर धरती के बिरसा पिता? मुंडा। किससे बोलते हैं? बिरसा मुंडा को। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? जतरा भगत ने की थी। किसने की थी? जतरा भगत ने की थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध में शामिल हुआ? तो कौन थे? ध्यान रखिए, ताना भगत मूवमेंट को लीड करने वाले कौन थे बताइए? सिद्धू भगत, भागीरथ माझी, बुद्धू भगत या फिर तिलका माझी? क्या होगा? तो ध्यान में क्या होगा कि सिद्धू भगत। क्या हो जाएगा? सिद्धू भगत। ठीक है, तिलका माझी नहीं होगा। बात करेंगे विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी कौन था? तो ताना भगत आंदोलन जो था विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। ठीक है, बात करेंगे आगे, देखिए मुंडा जनजाति के पर्वों पर सरहुल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरहुल को और किस नाम से जानते हैं? इनको कर्मा के नाम से भी कर्मा। जानते हैं। ठीक है, सॉरी बापर बापर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बापर बापर के नाम से, हाँ बापर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, अब आगे चलेंगे, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? किसे बोलता है सफाहोर? तो क्या बोलते? खरवार, खरवार मूवमेंट को सफाहोर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत तथा झूम की खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? ठीक है, किसमें किया गया? झूम की खेती की तरफ लौटने का आह्वान किसमें किया गया? तो ध्यान में रखेंगे किसमें किया गया? ठीक है, ताना भगत आंदोलन में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किया था? किसमें किया था? तो किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में? तो संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलता है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा की थी। ध्यान रखें। अब आगे चलेंगे, झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह के द्रविड़ समूह की भाषा कुरु, कोरक और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है बताइए? क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये भाषा जो उराव और सौरिया पहाड़ी के बीच में
मतलब द्वारा ये भाषा बोली जाती है, ठीक है। ध्यान रखो, झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है, ठीक है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरु, कोरक, हरमाल्टो किसके द्वारा बोली जाती है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उराव और शौरिया पहाड़ी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी, तो गलत है ना। चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू का कोई सुमेल नहीं है। बिहारी स्टूडेंट्स की बात करें, राजेंद्र बाबू सही है। सही कांग्रेस का गया अधिवेशन सियादास सही है, ठीक है। सही है। अब बिहार प्रादेशिक किसान सभा जो कि 1929 में बनी थी, या फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती भी सही है आपका, ठीक है। अब आगे की बात तो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो किंग्सफोर्ड, ठीक है। ध्यान रखें क्या होगा, किंग्सफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन मारा गया बेतल प्रिंगल केनेडी की पत्नी और बच्ची उनकी मारी गई, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? कितने तारीख को होगा पटना सचिवालय गोलीकांड? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड होता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? तो ध्यान रखें, खुदीराम बोस को फांसी मिला था, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था, ठीक है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक होते थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक की बात करें कौन होंगे? तो मजरुल हक की बात करेंगे। बिहार में होम रूल आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। निम्नांकित बिहारी नेताओं में किसने 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? तो कौन थे? हसन इमाम थे या फिर मजरुल हक थे? कौन थे बताइए, कौन थे? मजरुल हक को बनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? मजरूर हक को। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ की बात करें, कब हुआ था? बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ की बात करेंगे 1919 में हुआ, ठीक है। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था बताइए, ठीक है। ध्यान रखें किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे तो माधोलकर साहब ने किया था, ठीक है। बहुत सुंदर। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? मतलब पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा कब हुआ था पटना स्वदेशी लीग? तो आई थिंक 1930 में, ठीक है। स्वदेशी लीग है तो 1930 में, ठीक है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? वीवीआई क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर कहीं पे नोट कीजिए इसको, ठीक है। किसे सवनीय अवज्ञा आंदोलन से किससे संबंधित है? मैजिक लालटेन की घटना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सवनीय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक स्क्रीनशॉट। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ करने, मैजिक लालटेन की घटना मुजफ्फरपुर में भी बना, ठीक है। बिहार में द्वैध शासन, बिहार गोल्डन लीग देवघर में स्थापित हुआ था, गोल्डन लीग का, ठीक है। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ करने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? जब बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया उस समय बिहार के गवर्नर की बात करेंगे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न, प्रसाद नहीं होगा, ठीक है, इट्स प्रसन्न है, ठीक है। क्या है? प्रसन्न, ठीक है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, भारत का पहला मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ कब हुआ? बताइए कब हुआ? तो ध्यान में रखेंगे 1 अप्रैल, ठीक है। कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। आगे आते, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1937 को। ये जो सरकार जो बनी थी, ठीक है, ये सरकार जो बनी थी, ठीक है, कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी थी। ये सरकार जो बनी थी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है। तो 20 जुलाई 1937 ध्यान में रखिएगा। पहली सरकार जो बनी थी 1 अप्रैल 1937 को, इसमें कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए स्वतंत्र पार्टी मतलब मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहां संपन्न हुआ? ये आपको कहां होता है? ध्यान रखें कहां पे होता है? पटना में होता है, ठीक है। ध्यान रखें, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जिन्ना करते हैं, ठीक है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? इनका वकील कालिदास बसु थे, ठीक है। कालिदास बसु कहाँ के रहने वाले थे? मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, ठीक है, जो कि खुदीराम बोस के मतलब क्या बने थे? वकील बने थे, ठीक है। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने की? पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित किया था? तो ध्यान में किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने किया था, 1913 में किया था, ठीक है। आगे चलेंगे, पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने ही भवानी मंदिर की स्थापना पटना में किया था, ठीक है। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? रेवती नाग जी का संगठन की बात करेंगे, किससे इनका संबंध था रेवती नाग जी का? तो ध्यान रखें, अनुशीलन समिति से रेवती नाग जी का क्या था? ध्यान में, बिल्कुल सही है। और सत्ययुग का चयन किया लोटा विद्रोह, तो सही है। नंगी हड़ताल की बात छपरा के जेल में हुआ था, ठीक है। स्वराज कथा की बात करेंगे तो स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी, सही है क्या?
ये सही ठीक है, है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपका भूमिज विद्रोह की बात करेंगे तो भागीरथ माझी नहीं था, भूमिज विद्रोह का था, उसके क्या बोलते हैं, गंगा नारायण हंगामा। क्या नाम था भूमिज विद्रोह के नेता के? गंगा नारायण हंगामा। सर भागीरथ माझी तो इसका ना था, सपा होड़ आंदोलन का क्या? नहीं, ठीक है, सब और बोलो, ठीक है। हाँ, सपा होड़। थाना भगत का ना जटला भगत था। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर में पढ़ी है ना, अब भुला गई अभी तुरंत। चंपारण सत्याग्रह के समय में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, सही है। चंपारण में किसानों की दयनीय दशा की और गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने मतलब क्या किया? बिल्कुल ठीक है, दिलाया था, बिल्कुल ठीक है, आकृष्ट किया था। चंपारण में कटिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव, शहरवेशी और अववाब के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष, गलत ये नहीं था। ठीक है, दो प्रकार की टैक्स वसूलते रहे। ठीक है, जिसको शहरवेशी और अववाब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शहरवेशी और अववाब के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी। ठीक है, ये तो आपका मिल वाला कोई बात ही नहीं था चंपारण में। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के समय झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन करने किसकी अध्यक्षता में एक चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनाया था? क्या नाम था उसका? एफजी सलाई। क्या नाम था? एफजी सलाई। एफजी सलाई की बात करेंगे। ठीक है, एफजी सलाई की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का, ठीक है, आयुक्त था। क्या था ये? आयुक्त था एफजी सलाई। ठीक है, ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे। मजरूल हक द्वारा पटना में, ठीक है, मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दिया था? ये किसने दिया था? खैरू मियां जी ने भूमि दिया था। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? उसका नाम था दी मदरलैंड। क्या नाम था? मजरूल हक कौन हो जाए? दी मदरलैंड। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई? कौमी सेवक दल की स्थापना की बात करें कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, कौमी सेवक दल का काम क्या था? ठीक है, तो एकता स्थापित करना, ठीक है, सांप्रदायिकता का भावना का विकास न होने देना, एकता स्थापित करके रखना, इसलिए बनाया गया था कौमी सेवक दल। 1928 में पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार के नेतृत्व की बात करें अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मिलान कीजिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की बात क्या हो जाएगा? व्हाई सोशलिज्म। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेड्डी जी का हो जाएगा मैला नाच। अच्छा, राजेंद्र बाबू को हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नोट कर लीजिए, किताब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद बाबू का किताब है। ठीक है, मिला लीजिएगा कौन ऑप्शन किस में जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई? ठीक है, इन्होंने फणींद्र घोष की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्या कर दी थी? फणींद्र घोष की हत्या कर दी थी, क्योंकि फणींद्र घोष जो था गवाह बन गया था। किस केस में फणींद्र घोष गवाह बन गया था? इस केस में फणींद्र घोष का गवाह था। अलीपुर वाला है। अलीपुर वाले में। नहीं, अलीपुर में नहीं था। लाहौर षड्यंत्र केस में बने थे। लाहौर षड्यंत्र केस में बन गया था ये। अलीपुर तो 1910 का है। केस में ये गवाह जो था बन गया था। ठीक है, ठीक है, इसीलिए फणींद्र घोष की हत्या कहाँ पे की गई थी? इसका हत्या भागलपुर में किया गया था ना, बिहार में ही हुआ था, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, बिहार में अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? बताइए। अंजुमन ए हिंद, ठीक है, मुंशी प्यारेलाल। ठीक है, अंतुमन ए हिंद नामक, ठीक है, संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारेलाल। ठीक है, आते दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाएगा? 16 अक्टूबर 1905 या फिर 16 दिसंबर 1905 को? क्या आंसर होगा? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को। शिक्षक का नाम बता सकते हैं जिनके नेतृत्व में मनाया गया था? सरन शशि भूषण सिंह। दरभंगा के वो टीचर थे, उनका नाम था, से ही था नाम, लेकिन याद नहीं आ रहा। शायद से याद नहीं आ रहा। ठीक है, गूगल कीजिए, मिल जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में, ठीक है, कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। ठीक है, बिहार कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेज गए, इनमें से शामिल कौन थे? तो इसमें हसन इमाम शामिल थे। ठीक है, तो मतलब अली इमाम और हसन इमाम। ठीक है, सही है, अली इमाम और हसन इमाम दोनों थे। गलत है, सॉरी हसन इमाम नहीं, मजरूल हक थे, मजरूल हक थे। ठीक है, मजरूल हक थे। ठीक है, ध्यान रखें, हसन इमाम नहीं, मजरूल हक थे। ठीक है, किसान क्या करे? ठीक है, किसकी किताब है किसान क्या करे? स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो ध्यान रखें, किसान क्या करे किसकी किताब है? ध्यान रखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे।
हो रहा है। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? किसने किया था? सुरेंद्र नारायण सिन्हा पे रामपूरन चंद्र कौन थे? राम पूरन चंद्र। ठीक है, रामपूरन चंद्र। नाम महत्वपूर्ण है, भारत माता की पूजा करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम पटना में। अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे होता है, तो ध्यान में आपको रखना है पटना में होता है। कहाँ पे होता है? पटना में होता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध 1797 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? उपनवाब की बात हो रही है, बताइए। ठीक है, मीरन को बनाया गया था। मीरन किसका बेटा था? मीरन जो था अपना मीर जाफर का पुत्र था। ठीक है, बात है आगे देखेंगे, आगे क्या है प्रश्न। तो देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ठीक है, अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम बताइए, क्या नाम था? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम की बात करेंगे, क्या था? तो ध्यान रखेंगे क्या नाम था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो था पटना का पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम ने कहा बंदूकों की तोपों की कारखाना स्थापित की थी? कहाँ पे की थी? मुंगेर में की थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, लेकिन 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर। छोटा डेट याद रखिए, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर हुआ था। और 23 जून को कौन सा हुआ था? 23 जून था कि 21 जून था? बक्सर ठीक है, साइड प्लासी। ठीक है, प्लासी की बात करेंगे 23 जून 1757। ठीक है, ध्यान में रखेंगे देवी और जुनून। ठीक है, अब आते हैं जगदीशपुर में किसने बंदूकों में गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? किसने किया था जगदीशपुर में? किसने किया था बताइए? अमर सिंह होगा। बिल्कुल ठीक है, कुंवर सिंह कुंवर नहीं, बाबू कुंवर सिंह, बाबी कुंवर सिंह ने। ठीक है, जगदीशपुर में 1757 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समानांतर सरकार किसके नेतृत्व में? ठीक है, इसमें अमर सिंह हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट की समानांतर सरकार अमर सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1757 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों ने आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? कहाँ के लोगों को ऐसा गलतफहमी हो गई थी? ठीक है, तो पटना के लोगों को। ठीक है, बिहार में। ठीक है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के सी होगा, सी होगा। तिरहुत पटना प्रमंडल में ठीक हुआ है। था। पटना में हुआ था। नहीं होगा, तिरहुत है। तिरहुत प्रमंडल में हुआ था। तिरहुत सही है इसका आंसर। ठीक है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पर? मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह छपरा। मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विरोध की बात करेंगे, छपरा में। ठीक है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह शपथ किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, क्या होगा बताइए? तो पीर अली। क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रखें पीर अली। ठीक है, भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया गया। ठीक है, विलायत अली, अनायत अली नहीं, क्या होगा? अहमदुल्ला ने। किसने? सर सैयद अहमदुल्ला होगा या फिर सीधे सर सैयद अहमद होंगे? क्या होगा बताइए? फिर सैयद अहमद। ठीक है, ध्यान रखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो ध्यान रखें सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी इनका नाम था। पूरा नाम क्या था? सैयद अहमद पटना में जो थे विनायत अली और इनायत अली बड़े नेता थे। ठीक है, पटना के सेंटर जो था पटना ही था। ठीक है, अब बात करें असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका भागलपुर जिला से? किसने? तो दीप नारायण सिंह ने। किसने निभाया था? दीप नारायण सिंह ने भागलपुर जिला से। ठीक है, बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? मठिया प्रथा क्या थी? मुठिया प्रथा था एक्चुअली में ये। किसके था? एक मुट्ठी चावल है मतलब शायद ऐसा कुछ। एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। ठीक है, क्या दिया जाता था? एक मुट्ठी। ठीक है, चावल जो था इसमें दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्या था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान इन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया? किसने? असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सदानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 1929 में ही की थी। तो पता चल ही गया होगा। क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा। 1928 ये सोनपुर वाली बात नहीं हो रही, 1928 हो जाएगा। ठीक है, इसका औपचारिक उद्घाटन की बात करेंगे सोनपुर में हुआ था, ये आपका 1929 होगा। ठीक है, सोनपुर में 1929 में। ठीक है, बिहटा में 1928 में। यही राष्ट्रीय स्तर पे चला जाएगा लखनऊ में। लखनऊ वाला कब होगा? ठीक है, लखनऊ वाला कब होगा? 36। लखनऊ वाला 1936 में होगा। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसको औपचारिक रूप से 1928 में बनाया गया था, लेकिन बड़े नेताओं लोग सोनपुर मेला में मिलते हैं, हरिहर छठ मेला में। वहां पर 1929 में इसका विधिवत तरीके से इसकी स्थापना किया जाता है। और फिर सारे के सारे प्रांतों के किसान सभा जो था बना हुआ, तो बहुत सारे प्रांतों में थे, जैसे रंगा साहब आंध्र प्रदेश से आए थे, बहुत सारे लोग थे, इन सब ने मिलकर मतलब एक राष्ट्रीय संस्था भी बनाया था 1936 में लखनऊ में। ठीक है,
29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दूसरा वाला की बात हो रही है, किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की गई? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बात हो रही है, किसकी अध्यक्षता में? ध्यान में, राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? ठीक है, तो कौन इसमें से किसान नेता नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे? ध्यान रखें, कौन किसान नेता नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा, सूर्यनाथ चौबे जो थे किसान नेता नहीं थे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए? नरेंद्र ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नरेंद्र देव। ठीक है, नरेंद्र देव। जी जयप्रकाश। तो निम्न में से किसने जागृत किया? गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया? तो क्या बताएंगे? जयमानंदन शर्मा। किसने जागृत किया? तो ध्यान रखें, गया में जदुनंद शर्मा है क्या? जदुनंद शर्मा। ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता में किसने की? जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय जो लिया गया, हसन इमाम होगा ना सर? इसको क्या होता है इसको? सर अली इमाम। हाँ, तो वही हसन। अच्छा, हसन इमाम अलग था। अच्छा, ये अलग है। ठीक है, ये सर अली इमाम है। ठीक है, नहीं, इमाम दोनों है, लेकिन हसन इमाम, सर इमाम को इमाम याद था, हसन इमाम याद था। ठीक है, ये सर अली इमाम है। ठीक है, बिहार में एक नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंपारण और सारण। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ पे हो गई थी? पुलेना प्रसाद की, बताएंगे कहाँ पे? तो इनका मृत्यु सिवान में। ठीक है, पुलेना प्रसाद साहब का सिवान में। ठीक है, शहीद हुए थे। बिहार के गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? आजाद परिषद के संयोजक सूरज नारायण सूरज नारायण सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, ठीक है, शिलभद्र याजी थे। कौन थे? शिलभद्र याजी थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करेंगे, 16 अगस्त को मनाया गया था 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन गठन हुआ? सबसे पहले कहाँ पे हुआ? तो क्या बताएंगे? छात्र संगठन। तो ध्यान रखेंगे, ठीक, कहाँ पे हुआ? तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ? तो बिहार में हुआ। ठीक है, इनका माइक बहुत ज्यादा इको कर रहा है। पटना में अंतिम रूप से मुख्य वहाबी नेता कौन थे? ठीक है, अंतिम रूप से मुख्य वहाबी नेता की बात करें, कौन थे पटना में? तो क्या बताएंगे? ठीक है, अहमदुल्ला। अहमदुल्ला नहीं, विलायत अली हूँ। इनायत अली तीन थे, मतलब 3 खलीफा चुने गए थे ना, विलायत अली, इनायत अली। वो थे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा अंतिम मुख्य। ठीक है, अहमदुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया 1857 के। फिर मौलवी अब्दुल्ला अंतिम थे, तब ना उसको अरेस्ट कर लिए थे ना। चले, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना की गई। ठीक है, स्वराज सभा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, गया में। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े थे? देवबंद स्कूल से कौन जुड़े थे? ननद। कौन जुड़े थे? अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, कौन जुड़ा था? अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, सारण कब अपराधी जिला? नहीं जुड़े थे, पूछ रहे थे। हाली जो थे नहीं थे। वही तो बोल रहे थे, बाकी तीनों तो थे। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों थे। सॉरी, मोहम्मद कासिम नाना तबी भी थे, अब्दुल रशीद गंगोही भी थे। अब्दुल रशीद गंगोही तो आई थिंक इसके फाउंडर में से थे। ठीक है, महमूद उल हसन भी थे। ठीक है, ये फाउंडर में से थे। ठीक है, नाना तबी और गंगोही फाउंडर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल्ताफ हुसैन अली नहीं थे, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था। ठीक है, सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया? ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन लोग हजारीबाग जेल से भागे थे? कौन कौन लोग भागे थे हजारीबाग जेल से, बताइए? ठीक है, कौन कौन लोग भागे थे हजारीबाग जेल से? योगेंद्र घोष। देखिए, इसको वैसे नहीं छाटने का सीखिए। ठीक है, फरेंद्र घोष नहीं होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, साथ में अनुग्रह नारायण सिंह नहीं होगा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ से भी कट गया। ठीक है, आप एक ही ऑप्शन लग रहा है, योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण सिंह थे, शालिग्राम सिंह थे, रामानंद मिश्र थे, या गुलाबी सोनार थे। ठीक है, ये सबके सब थे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन को एग्जाम में डायरेक्ट डील करने से अच्छा होगा पहले ऑप्शन को चुनिएगा, सो कौन नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, तो पहले छांट के अलग कर लीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिएगा से कौन हो सकता है। ठीक है, सर एगो बात और था। क्या?
और योगेंद्र शुक्ल जी को तो बक्सर जिले में रखा गया था, हजारीबाग से भागे। 12 में पकड़ा गए तब। तो फणींद्र घोष तो जयप्रकाश नारायण जी के समकालीन ही नहीं होंगे ना, सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत पहले के नेता है जयप्रकाश नारायण जी। 1942 की बात हो रही है। ये एक्टिव कब थे? ये 1920 के आसपास एक्टिव रहेंगे ये। फणींद्र घोष तो 1929 में मारा था ना। ये तो समकालीन ही नहीं है, कम से कम समकालीन भी तो देखा जाता है। ना, बिहार का योगेंद्र मंत्री, ठीक है बोले। हाँ योगेंद्र शुक्ल के योगेंद्र, बारे में बोला। हाँ ठीक ठीक। योगेंद्र शुक्ल पहले पकड़ाए थे, पहले भागे तो जेल से थे, फिर मुजफ्फरपुर में क्या होता है, अरेस्ट होते हैं, फिर उनको पटना लाया जाता है और फिर उनको दूसरा जेल में जाके रख दिया जाता है। कौन पकड़ाया था मुजफ्फरपुर में? योगेंद्र शुक्ल पकड़ाए थे कि शालिग्राम सिंह पकड़ाए थे? कौन पकड़ाए थे मुजफ्फरपुर में? शालिग्राम सिंह। योगेंद्र शुक्ल ही अरेस्ट हो गए थे दोबारा फिर, ठीक है, पकड़े आई थिंक दोबारा ही गए थे, योगेंद्र शुक्ल ही पकड़े गए थे दोबारा। चलिए, बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतिम मंत्रिमंडल बनाया गया? कौन हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस, ठीक है। अब आते हैं इसमें, ठीक है, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया? यूथ लीग और तूफानी जत्था, ठीक है, ये समाजवादी के द्वारा किया गया था, ठीक है, समाजवादियों के द्वारा। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, किसने किया था उद्घाटन? महात्मा गांधी, ठीक है। प्राचार्य अगर पूछेगा, प्राचार्य कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद, उसे नीचे ही तो है क्वेश्चन। राजेंद्र बाबू को प्राचार्य बनाया गया, ठीक है। बीएन कॉलेज के बारे में बोल रहा है? नहीं, बीएन कॉलेज के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पे किनकी नियुक्ति हुई थी? ये अलग था, ठीक है, ये असहयोग के दौरान, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी ताकि जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया असहयोग में, ठीक है, वो फिर से अपने पढ़ाई को संचालित कर लिए, इसलिए बिहार विद्यापीठ और बिहार महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। बीएन कॉलेज नहीं था ये, ठीक है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के, ठीक है, प्राचार्य को के पद पे किनकी नियुक्ति हुई थी? तो राजेंद्र बाबू, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा 1921 में तो हुआ था, ठीक है, ये 22-23 दिसंबर को ना, ठीक है। और प्रिंस ऑफ वेल्स का वो विरोध करने वाली महिला का नाम क्या था? सरला देवी, शांति देवी, शांति तो नहीं था, ठीक है, सरला देवी था, ठीक है। सीधे राजेंद्र प्रसाद निम्न से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे 1930 में? राजेंद्र बाबू किस नगर पालिका से चेयरमैन चुने गए थे? ठीक है, पटना से चुने गए थे, ठीक है। राजेंद्र बाबू नगर पालिका मतलब एक तरह से मेयर भी रहे थे, ठीक है, मतलब चेयरमैन और मेयर अलग होता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, रहे थे मतलब नगर पालिका से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किन से जुड़े? ठीक है, किस चीज से जुड़े जयप्रकाश नारायण बाबू? सर्वोदय से, ठीक है, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। अभी बिहार ऐसा प्रांत है, हमें रास्ता दिखा सकता है, हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। ये कदम गांधी जी ने कब कहा था? कब कहा था बताइए, ठीक है, कब कहा था? ठीक है, 1941 में बिहार शरीफ दंगा के समय, ठीक है, 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय, ठीक है। नीचे दिए गए घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सम्मिलित करें। पटना उच्च न्यायालय 1916, किसान सभा का गठन 1929, पटना विश्वविद्यालय 17, ठीक है, सदाकत आश्रम 1920, ठीक है। चलिए लगा लीजिएगा। बिहार में व्यक्ति के सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, प्रथम सत्याग्रही की बात करेंगे तो प्रथम सत्याग्रही कौन था बताइए? नाम था डॉक्टर सीपी सिंह प्रथम सत्याग्रही, ये पहले थे सिंह, ठीक है, सेकेंड थे। अगर तीसरा पे भी अगर पूछा जाएगा तो गौरी शंकर जी का नाम ले लिया था एक जगह पे, सही आंसर, ठीक, गौरी शंकर जी का सही होता है, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया? किसने दिया था? ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार, ठीक है, 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र बाबू को किस जेल में रखा गया था? क्या बताएंगे? बांकीपुर जेल। किस जेल में रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, तो इनको रखा गया था किस जेल में? बांकीपुर जेल में, ठीक है। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1900,
42 को, ठीक है, ध्यान रखिए 11 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सी नहीं है। तो योगेंद्र नारायण जो है तो नहीं है, ठीक है। जगपति कुमार थे, देवीपत चौधरी थे, रामानंदन सिंह थे, सबके सब थे, ठीक है। सिवान थाने पर झंडा फहराने का प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन है, तो क्या बताएंगे कौन व्यक्ति शहीद है, ठीक है। तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है सो आपके क्या हो गया, तो ये शहीद है, ठीक है। निम्नलिखित सूची में सुमेलित करना है फिर से, ठीक है। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए मिलाइए क्या होगा इसका। कटिहार, कपिल मुनि, डुमराव और ब्राह्मण। इसका आंसर बताइए क्या है, ठीक है। ए फॉर एप्पल। और ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल से मतलब नहीं है, ठीक है। एप्पल में ये में क्या दिया, ब्रह्मानंद तिवारी किधर जाएंगे, चंपारण से आएंगे ब्रह्मानंद तिवारी का, भागल चंपारण है नहीं है। सरस्वती डुमराव सरस्वती देवी कहाँ से है, सरस्वती देवी आपकी आती थी भागलपुर से, ठीक है। ध्रुव कुमार की बात के, ध्रुव कुमार कटिहार से है, ठीक है। और डुमराव से कपिल मुनि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 1942 के अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित है, तो सूरज नारायण सिंह भागे ही थे, शालिग्राम सिंह भी भागे थे, योगेंद्र शुक्ल भी भागे थे, गुलाब चंद्र गुप्त, हाँ ये भी भागे थे, सबके सब भागे थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे, तो नित्यानंद सिंह, ठीक है सर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नित्यानंद सिंह, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे नित्यानंद सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सियाराम, वो बनाया गया था, क्या बोलते हैं, सियाराम ब्रह्मचारी दल बनाया गया था, ठीक है। कब स्थापित किया गया था बताइए, अगस्त क्रांति के दौरान, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर अगस्त क्रांति का सियाराम दल बनाया गया था, ठीक है। बिहार में किस स्थान पर युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के ध्रुव दल की स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ पे ध्रुव दल कहाँ पे था, वही कटिहार में, शहीद हो गए थे ना ये ध्रुव जी, ठीक है, कटिहार में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस ध्रुव दल में तो कौन शामिल थे पता है, एक राष्ट्रीय नेता भी था ध्रुव दल को जो सपोर्ट कर रहे थे, कौन थे, जी भी थे, ठीक है, जयप्रकाश, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था, किस प्रमंडल में 2 महीने तक जनता का शासन रहा था, ठीक है, तिरहुत में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन जी का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहन का नाम क्या था, भागवती देवी, ठीक है। कौन थे, भागवती देवी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बताना है आपको, ठीक है। फराजी आंदोलन के विरोध में 1993 में ढाका में, ठीक है, तायूनी आंदोलन किसने चलाया, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। इसे जौनपुर के करामत अली, ठीक है, कौन हो जाएंगे, जौनपुर के करामत अली ने, ठीक है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न से किसने पुलिस थाने को जला दिया, ठीक है। तो जगलाल चौधरी ने जला दिया था ना पुलिस थाने को, फिर किसने जला दिया था, तो जगलाल चौधरी जी ने पुलिस थाने को जला दिया था। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी, क्या नाम था इनका, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम, ठीक है, प्रभावती देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पे किसने छापामार संघर्ष प्रारंभ किया, किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। छापामार युद्ध के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो कहां से आएंगे, तो भाई पटना से ही तो आएंगे, ठीक है। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, ठीक है, हालांकि फॉलो नहीं हुआ दूसरी बात है, ठीक है, पश्चिम बिहार में बना था, ठीक है। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ से आते थे, क्या बताएंगे, तो ध्यान रखेंगे दरभंगा, ठीक है, दरभंगा से, ठीक है। अब चलते हैं, किसान समाचार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से, किसान समाचार पत्र के संस्थापक, ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद, ठीक है, स्वामी विद्यानंद, ठीक है। नवंबर 1936 में बिहपुर की बात के भागलपुर में पड़ता है, प्रांतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बिहपुर वाले की, ठीक है, दोनों है, अच्छा, जयप्रकाश नारायण जी और स्वामी सहजानंद दोनों हो जाएंगे, नहीं। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ पे, गया में। कहाँ पे किया गया था, ध्यान रखेंगे, गया में किया गया था, ठीक है, बहुत सुंदर। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की, ध्यान रखेगा 1928 में की थी, कब की थी, 1928 में। सोनपुर में पूछेगा 1929 में, लखनऊ में पूछेगा 1936 में, ठीक है। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ था, मुंगेर की बात हो रही, क्या बताएंगे, तो शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर किसान नेता से मुंगेर से आते थे, ठीक है।
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार प्रांतीय बात हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1929 में, हो जाएगा मार्च में, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएंगे, कौन हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष? ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? नहर शुल्क के विरोध में कहाँ पे आंदोलन हुए थे, क्या बताएंगे? शाहाबाद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शाहाबाद जिले में। आरा बक्सर का जो इलाका है वो शाहाबाद जिला का हिस्सा था, वहां पे होता है। 29 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दूसरा वाला की बात हो रहा है, बताना दूसरा वाला में कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिए, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, गया में होता है दूसरा वाला, ठीक है, 1934 में, ठीक है। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके नेतृत्व में हुआ? फिर से वहां पे आ जाएंगे, कौन आएंगे ऊपर? स्वामी सहजानंद, ठीक है। पहला और तीसरा, ठीक है, स्वामी सहजानंद, ठीक है। दूसरा में बात करेंगे, दूसरा में कौन हो जाएंगे? तो दूसरा में पुरुषोत्तम दास टंडन। पहला और तीसरा में कौन है? तो पहला और तीसरा में स्वामी सहजानंद ही है। बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस कमेटी की किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की गई? ठीक है, इसमें राजेंद्र बाबू थे ना, राजेंद्र बाबू। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से, बिहार केसरी, ठीक है, बिहार केसरी श्री कृष्ण जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जानते हैं? बिहार लोकनायक, हाँ। देश रत्न कहते हैं राजेंद्र बाबू को, या फिर बिहार के गांधी कहते हैं, ठीक है। बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं, ठीक है। लोकमान्य किसे कहते हैं? तो लोकमान्य कहते हैं जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, सॉरी तिलक को कहते हैं, ठीक है। एक लोकनायक है, ठीक है, लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश, क्या बोलते हैं? कर्पूरी जी को जननायक, जननायक, जननायक कहते हैं, ठीक है। अब बिहार विभूति, बिहार विभूति आपका माइक बहुत इको करता है, आप ईयरफोन निकालिए उसमें से, माइक में से जो भी लगाया हुआ है उसको निकाल के स्पीकर पे डालिए। चलिए, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? सहयोग आंदोलन। ठीक है, और सहयोग आंदोलन में क्यों मतलब विरोध करेंगे? ठीक है, टैक्स वगैरह इस सब का जो पूरी तरीके से विरोध वगैरह जो होगा ना, इसी में होगा, ठीक है। क्या था इसमें, क्या था? चौकीदारी करके शुरुआती दौर में राजेंद्र बाबू ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है, हालांकि बाद में इसको मान लिया गया था। अंग्रेजी शासन काल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो क्या बताएंगे? बिहार था, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह, अभी सही आ रहा है आपका बात, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी के नमक बनाकर आरंभ किया गया? किस जिले में बनाया गया बताइए? कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? तो ध्यान रखना है, चंपारण और सारण है ना, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में होता, सॉरी दरभंगा में होता है, किसके मैदान में होता है? दरभंगा स्टेट, ठीक है, दरभंगा राज्य के मैदान में, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, कौन सी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी? कौन सी जाति नहीं थी? ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी जाति थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे कुर्मी जाति नहीं थी, ठीक है। मगध तथा अंग महाजनपद की कौन सी नदी पृथक करती? मगध और अंग महाजनपद के बीच में कौन सी नदी जो है बहती है, जो दोनों को पृथक कर देती? कौन सी नदी है? चंपा नदी है, जो कि अंग की क्या है? अंग महाजनपद की क्या थी? राजधानी भी थी चंपा, ठीक है, जो कि चंपा नदी के नाम पे भी थी, ठीक है। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़ा था? किसान आंदोलन से जुड़ा कौन सा नेता था बताइए? मोतीलाल नेहरू, सिया दास, कौन? राजेंद्र बाबू, ठीक है, तो ध्यान रखें, राजेंद्र बाबू जो था आपको बिहार में किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए नेता थे, ठीक है। 1902 में सीताब राय बिहार में किनका जन्म हुआ? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो होता है 1902 में होता, सीताब राय दिया राम से, ठीक है। अब आते हैं, आगे चलेंगे, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका उद्घाटन किया था बताइए? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। बिहार विद्यापीठ के अंतर्गत है बिहार महाविद्यालय भी आता, उनका भी औपचारिक रूप से उद्घाटन इन्होंने किया था, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, और बीएन कॉलेज जो है ना बिहार नेशनल कॉलेज है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते 1930 में 1931 के मध्य बरही कांग्रेस ने, ठीक है, मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। ये शबनिया अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कहाँ का है ये बातें, कहाँ की हो रही है? मुंगेर के हिस्सा हो रही है, ठीक है, ध्यान, बरही है, बहरी नहीं है, ठीक है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, क्या चीज का केंद्र था? बहापी आंदोलन का पटना जो था आपका सेंटर था, ठीक है। ये एक अंतरराष्ट्रीय था, इंटरनेशनल था, क्योंकि इस बहावी नेता को जो समर्थन जो मिलता था, बाहर से भी समर्थन मिलता था, फंड भी मिलता था। वैसे भी ये जो था अरब से ही शुरू हुआ था, ठीक है। एक यहाँ के व्यक्ति गए, बरेलवी साहब अरब जाते हैं, वहां पे नेता जो थे उनका नाम था बहाव साहब था, उनसे मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, भारत में इस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं,
अब पूरा नाम क्या था नहीं पता, लेकिन पूरा बहाव मतलब था, राइट। हाँ, बहाव साहब, ठीक है। आप देखेंगे चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे मोतिहारी के कार्यालय के कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए? कौन थे व्यक्ति इनको किशोर प्रसाद जी थे। बिल्कुल किनको दे दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे, तो इनको दे दिया गया था, जनकधारी प्रसाद जी को दे दिया गया था, ठीक है। ये रामनवमी प्रसाद जो थे ना, ये थोड़ा क्या बोलते वो थे, क्या बोलते क्रांतिकारी नेता थे। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस संस्थान पे गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की? गोल्डन लीग कहाँ पे बना था बताइए जरा हमें, ठीक है। देवघर में बना था आपका गोल्डन लीग, ठीक है। यह यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? ठीक है, क्या होता था? 2 प्रकार का टैक्स हम बताए थे, कौन था, क्या देना पड़ता था? नजराना। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखें, उनको देना पड़ता तवान, ठीक है। नजराना खुशी से दिया जाता है, ठीक है, प्रेशर में नहीं, ठीक है। नजराना ही हाँ, लेना तवान। पड़ता था सर। हाँ, आंसर नजराना लिया। क्या बात नहीं करते हैं? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तवान। नजराना कभी खुशी से दिया जाता है, ठीक है। हाँ, ये तो वॉलंटरी होता है। नजराना, हाँ, नजराना जो था ना मुगलों को मिलता था, गिफ्ट वगैरह जो देते थे खुशी से, उनको नजराना बोलते थे, ठीक है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? ठीक है, कौन थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का, ठीक है। इन्होंने जो अखबार निकाला उस अखबार का नाम क्या था? मदरलैंड, क्या था? मदरलैंड, ठीक है। द नहीं, सीधे मदरलैंड, हाँ, ठीक है, सिर्फ मदरलैंड, बिल्कुल ठीक है। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, प्रसाद सेन। ठीक है, बाबू गुरु प्रसाद सेन, ठीक है। ठीक है, बताना है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ आपका क्या होता है, टोटल हम लोगों ने 160 क्वेश्चन किया। कल के क्लास में क्या होगा, तो कल के क्लास में हमारे चलेगा, ठीक है, क्या चलेगा भाई, किधर है व्हाइट व्हाइट क्यों आ रहा है ये? कल का रिकॉर्डिंग नहीं डाले थे क्या सर? कल मेरा क्लास सब डाला हुआ है, जाके यूट्यूब पे जाके चेक कीजिए। अब क्लास में नहीं डालता हूँ, यूट्यूब पे सब डाला हुआ रहता मिला है। नहीं मुझको, सुबह में कैसे चेक नहीं की मिला? थी, ढूंढेंगे तब ना आपको मिलेगा। नहीं सुबह में मैंने देखा था उसको।